डॉक्टर और तो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। तनाव और जंग के बीच 20,000 टन एलपीजी लेकर मार्शल आइलैंड का टैंकर सिमी गुजरात के कांडला पोर्ट पहुंचा। अब तक 15 जहाज सुरक्षित भारत आए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर सुरक्षा, बस्तर विकास और क्षेत्रीय परिषद की समीक्षा करेंगे। साथ ही डायल 112 के 400 वाहन रवाना करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जशपुर के पत्थल गांव में आयोजित 2 दिवसीय जिला प्रशिक्षण वर्ग में शिरकत कर कार्यकर्ताओं को संगठनात्मक मजबूती का मूल मंत्र दिया। सुशासन त्योहार पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायगढ़ के इतवारी बाजार में नवनिर्मित सिंदूर पार्क का लोकार्पण किया, जहां बच्चों के लिए प्ले एरिया और ओपन जिम की सुविधा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने बढ़ते सरकारी खर्चों पर लगाम लगाने के लिए उठाया बड़ा कदम। वित्त विभाग ने सभी विभागों और कलेक्टर्स के लिए कड़े निर्देश जारी किए। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायगढ़ में करीब 10 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित सिंदूर पार्क का भव्य लोकार्पण किया। हरियाली, पर्यटन और आधुनिक सुविधाओं से लैस इस पार्क में अर्बन फॉरेस्ट, ओपन एयर थिएटर, फूड कोर्ट और चिल्ड्रन प्ले एरिया जैसी बेहतरीन सुविधाएं विकसित की गई हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मोदी की गारंटी के तहत सरकार हर वादा तेजी से पूरा कर रही है। वहीं वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि रायगढ़ का विकास रॉकेट की गति से आगे बढ़ रहा है और हर 2-3 महीने में जनता को नई सौगातें मिलेंगी। एमसीबी चिरमिरी के गोदरीपारा स्टेडियम में 9 दिवसीय श्री राम कथा के शुभारंभ पर भव्य कलश यात्रा निकाली गई। 5 किलोमीटर लंबी इस यात्रा में हजारों महिलाएं एक समान साड़ी पहने कलश लिए शामिल हुई। जगत गुरु राम भद्राचार्य महाराज द्वारा वांछित इस कथा के शुभारंभ पर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और पूर्व विधायक चंपा देवी भी पहुंचे। मंत्री ने कहा कि चिलचिलाती धूप में भी हजारों श्रद्धालुओं का नंगे पांव शामिल होना ऐतिहासिक है। सुरक्षा के लिए भारी पुलिस बल तैनात रहा और कराने वाले भी श्री रामचंद्र जी हैं। उनकी ही कृपा से ये सारा का सारा जन सैलाब आज कलश यात्रा में आप देख सकते हैं कि इतने तपते धूप में, इतने चिलचिलाते धूप में जलते हुए इस सड़क में लोग नंगे पांव हजारों हजार की संख्या में स्वतः स्फूर्त कलश यात्रा में लोग शामिल हुए हैं। हमारे यहाँ शक्ति की आवश्यकता होती है किसी भी युग में, तब मातृशक्तियाँ जागृत होती हैं और ये बता रही हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का जो नारी सशक्तिकरण है। अब भारत देश की माताएं जग चुकी हैं और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका बेमेतरा दौरे पर पहुंचे। सर्किट हाउस में अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। राज्यपाल ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इसके बाद वे कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां जिले के विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक में शामिल हुए। बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं और प्रगति की जानकारी ली गई। कलेक्टर, एसपी सहित सभी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। वहीं राज्यपाल ने योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और जनहित कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 18 मई को जगदलपुर दौरे को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं। वे बस्तर के बादल कला संस्कृति केंद्र में आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होंगे। बैठक में 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी की संभावना है। नक्सल मुक्त अभियान के बाद अमित शाह का यह पहला बस्तर दौरा माना जा रहा है।
कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, वन मंत्री केदार कश्यप और विधायक किरण सिंह देव बादल कला संस्कृति केंद्र पहुंचे और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 18-19 मई को बस्तर दौरे पर रहेंगे। अपने 2 दिवसीय प्रवास के दौरान वे विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। उन्होंने नक्सल मुक्त क्षेत्र बनाने का लक्ष्य पहले ही निर्धारित किया था। इस अभियान में मिली सफलता के बाद यह पहला दौरा माना जा रहा है। वे नेतानार गांव में जन सुविधा केंद्र का उद्घाटन करेंगे। यह केंद्र ग्रामीणों को सरकारी सेवाएं प्रदान करेगा और विकास में सहायक होगा। दौरा प्रशासनिक और राजनीतिक दृष्टि से अहम माना जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी यहाँ पर नेतानार भी जाएंगे, जहाँ पर सुरक्षा के कैंप सुविधा के केंद्र बनने वाले हैं, जो बस्तर के सारे कैंपों के साथ आने वाले समय में होने वाला है। साथ ही साथ ऐसे सारे ही स्टेक होल्डर्स जिन्होंने नक्सलवाद के उन्मूलन के लिए काम किया है, उसमें शहीद परिवार भी है, उसमें नक्सल पीड़ित परिवार है, उसमें आर्म्ड फोर्सेस के जवान हैं, उसमें दूसरे प्रदेशों से आने वाले आर्म्ड फोर्सेस के अधिकारी हैं, उसमें हमारे पंचायती राज के जनप्रतिनिधि हैं, उसमें समाज के प्रमुख हैं और पत्रकार साथी। ऐसे सारे लोगों के साथ उनका एक संवाद का कार्यक्रम भी यहाँ रखा गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी यहाँ पर नेतानार भी जाएंगे, जहाँ पर सुरक्षा के कैंप छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के उसरीबोट गांव में एक दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया है। यह मानसिक रूप से अस्वस्थ एक महिला ने खेत में रखे पैरावट के ढेर में खुद आग लगा दी और उसके बीच जाकर लेट गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया, जिससे महिला हेमलता विश्वकर्मा की जिंदा जलकर मौत हो गई। सुरगी थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। इस दर्दनाक घटना से पूरे गाँव में मातम पसरा हुआ है। सुबह टाइम मानसिकता इसका तनाव थोड़ा सा अलग है, अलग से होता है। चारों तरफ घूमते रहे हमेशा। इधर सुबह टाइम में घर में यहाँ ना करीबन 11:30 बजे के आसपास ये मोड़ पूछे कि पेट्रोल है क्या, ऐसे रहता है। पेट्रोल तो है नहीं है, तो खाली डब्बा पूछा था, खाली डब्बा है क्या? तो खाली डब्बा कौन है आज का? खाली डब्बा फिर घर नहीं घूमे करके उतना चीज़ है सर, और बात तो कुछ नहीं है। पुलिस चौकी सुरगी को ग्रामीणों के द्वारा मोबाइल से सूचना मिला था कि उसरीबोट में खेत में एक पेरावट में आग लग गया है, जिसमें एक महिला की मृत्यु हो गई है। मौके पर सूचना मिलती तत्काल पुलिस चौकी स्टाफ पहुंचकर तस्दीक करने पर ग्रामीणों और से तस्दीक कराने पर एक महिला हेमलता विश्वकर्मा पति त्रिलोचन विश्वकर्मा उम्र करीब 40 वर्ष की है। सुबह टाइम एमसीबी चिरमिरी के गोदरीपारा स्टेडियम में 9 दिवसीय श्री राम कथा के शुभारंभ पर भव्य कलश यात्रा निकाली गई। 5 किलोमीटर लंबी इस यात्रा में हजारों महिलाएं एक समान साड़ी पहने कलश लिए शामिल हुईं। जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज द्वारा वांछित इस कथा के शुभारंभ पर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और पूर्व विधायक चंपा देवी भी पहुंचे। मंत्री ने कहा कि चिलचिलाती धूप में भी हजारों श्रद्धालुओं का नंगे पांव शामिल होना ऐतिहासिक है। सुरक्षा के लिए भारी पुलिस बल तैनात रहा और कराने वाले भी श्री रामचंद्र जी हैं, उनकी ही कृपा से ये सारा का सारा जनसैलाब आज कलश यात्रा में आप देख सकते हैं कि इतने तपते धूप में, इतने चिलचिलाते धूप में जलते हुए इस सड़क में लोग नंगे पांव हजारों हजार की संख्या में स्वतः स्फूर्त कलश यात्रा में लोग शामिल हुए हैं। हमारे यहाँ शक्ति की आवश्यकता होती है किसी भी युग में, तब मातृशक्तियाँ जागृत होती हैं और ये बता रही हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का जो नारी सशक्तिकरण है। अब भारत देश की माताएं जग चुकी हैं और फिलहाल खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।